वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं एक ऐसी कहानी जिसको देखकर आपको काफी मजा आने वाला है, क्योंकि इस कहानी में ना एक गलतफहमी की वजह से पूरी फैमिली ट्रबल में आ जाती है। मूवी का नाम है अन्वेषणम और ये साल 2020 में रिलीज हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम दो लोगों को देखते हैं जो आपस में बातें कर रहे होते हैं एंड ये दोनों किसी कंपनी के एम्प्लॉयज होते हैं। उन दोनों में से एक दूसरे से बोलता है कि पता है सर, अरविंद आजकल काफी फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा है। मुझे लगता है कि आपको उनसे बात करनी चाहिए। दोस्तों, आपको बता दूं कि अरविंद हमारी स्टोरी का एक अहम किरदार है। तो वहीं दूसरा आदमी कहता है कि मैं उससे क्या बात करूं, मैंने तो उसे प्रोग्राम के बारे में बता दिया था। अब वो फ्रस्ट्रेटेड रहेगा तो मैं क्या ही कर सकता हूँ, बताओ। मुझे तो सबको देख कर चलना है ना। तब पहला वाला आदमी कहता है कि अरे सर, अरविंद हमारी कंपनी का एक वैल्यूएबल एम्प्लॉय है। अगर उसने रिजाइनेशन डाल दिया तो दूसरी कंपनीज उसे अपने फायदे के लिए हमारे खिलाफ यूज करेंगे। एंड दोस्तों, फिर ये सुनकर वो आदमी अरविंद से बात करने के लिए मान जाता है। सीन यहीं से शिफ्ट होता है और हम अरविंद की वाइफ को देखते हैं जिसका नाम कविता है। वो अपने मम्मी पापा से कॉल पर बात कर रही होती है, जिसमें उसके पिता कविता से अरविंद के बारे में पूछते हैं। तो वो कहती है कि अरविंद तो मेरा कॉल ही रिसीव नहीं करता और अभी तो वो किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में चेन्नई गया हुआ है। एंड वो बात कर ही रही होती है कि तभी उसके घर का डोरबेल बजता है और कॉल कट करके वो चली जाती है। इसके बाद हम कहानी के दूसरे किरदार चेरियन थॉमस को देखते हैं, जो कि एक हॉस्पिटल में नर्स का काम करती है। उसके पिता बीमार होते हैं और वो उनकी केयरटेकर का काम कर रही होती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम अरविंद के बेटे अचू को देखते हैं, जो कि कुछ बच्चों के साथ आराम से क्रिकेट खेल रहा होता है। अचू तो पहली बॉल पर आउट हो जाता है, जिसके बाद बच्चे उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं और फिर बच्चों की तरह अचू गुस्से में चला जाता है। कुछ टाइम के बाद हम हॉस्पिटल में सीनियर डॉक्टर अशोक को देखते हैं, जिनको एक कॉल आता है। उसमें एक आदमी जिसका नाम गौतम है, वो डॉक्टर अशोक से कहता है कि एक इमरजेंसी है और मुझे उसमें आपकी हेल्प चाहिए। गौतम उन्हें बताता है कि एक्चुअली मेरे पड़ोस में रहने वाला बच्चा सीढ़ियों से गिर गया और मैं उसे आपके पास हॉस्पिटल लेकर आ रहा हूँ। दोस्तों, चेरन भी उसी हॉस्पिटल में काम करती थी जिसमें डॉक्टर अशोक थे और इमरजेंसी होने की वजह से उसे भी बुलाया जाता है। इधर गौतम को देखते हैं तो वो उस बच्चे को लेकर हॉस्पिटल आता है। यहाँ पर दोस्तों हमको पता चलता है कि जो बच्चा सीढ़ियों से गिरा है वो कोई और नहीं बल्कि अरविंद और कविता का बेटा अचू है। और जो गौतम है ना, वो अरविंद और कविता का पड़ोसी है। अचू की हालत तो बहुत खराब होती है, पर ध्यान देने वाली बात ये थी कि सीढ़ियों से गिरने के बावजूद उसे कोई भी भारी चोट नहीं आई। ये काफी शॉकिंग थी ना दोस्तों। इधर हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं, जहाँ पर ऑफिसर डेविस अपने कांस्टेबल से केस से रिलेटेड कुछ बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर सीनियर इंस्पेक्टर लता आती है और डेविस उसे बताता है कि मैडम, कुछ देर पहले हमको एक कॉल आया, एशिया वेलफेयर हॉस्पिटल से आया है, जिसमें हमको बताया गया है कि एक चाइल्ड अब्यूज केस हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है। बस इतनी इन्फॉर्मेशन मिली है। अब लता उसे कहती है कि अपने साथ कुछ फीमेल ऑफिसर को लेकर जाओ और वहां इन्वेस्टिगेट करो। लेकिन जब डेविस कहता है कि मैडम सभी ऑफिसर्स छुट्टी पर हैं, तो लता खुद उसके साथ चलने का फैसला करती है। अब हॉस्पिटल में दिखाते हैं तो सीनियर डॉक्टर, जो कि डॉक्टर कुमार हैं, वो लता से मिलने आते हैं और वहां पर चेरियन को भी बुलाया जाता है। लता चेरियन से पूछती है कि क्या कोई चाइल्ड अब्यूज का केस हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, तो चेरियन तो मना कर देती है कि नहीं, ऐसा तो कोई केस नहीं आया है। एंड डॉक्टर कुमार बोलता है कि मैडम, शायद आपके साथ कोई प्रैंक कर रहा होगा। ये सुनने के बाद लता कुछ देर तो कह नहीं पाती कुछ भी और मौके का फायदा उठाकर चेरन भी वहां से चली जाती है इस बीच। पर पता नहीं क्यों उसके चेहरे से लग रहा था जैसे कि वो कुछ छुपा रही है। और यहाँ पर दोस्तों हमको एक फ्लैशबैक स्टोरी देखने को मिलती है, जहाँ जब अचू को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था ना, तो जब वो उसको चेक करती है तो अचू के राइट हैंड और पेट पर कुछ निशान मिलते हैं, जैसे कि उसे किसी ने जोर से पकड़ा हो। चेरन इसके बारे में डॉक्टर अशोक से भी बोलती है, पर वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और चेरियन से बोलता है कि पहले हमें बच्चे के ट्रीटमेंट के बारे में सोचना चाहिए, ये देख लेंगे बाद में। इसके बाद कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है और कुछ पता न चलने पर लता हॉस्पिटल से जाने लग जाती है। तभी डेविस हॉस्पिटल के एडमिटेड लोगों की रिपोर्ट देखते हुए लता से कहता है कि मैडम, एक बच्चा यहाँ पर 7:45 पे एडमिट हुआ है, लेकिन डॉक्टर कुमार ने हमें इसके बारे में कुछ नहीं बताया। तो तब लता कहती है कि एक मिनट, हमारे स्टेशन पर जब वो इन्फॉर्मेशन देने वाली लेडी का फोन आया था तो वो कितने बजे आया? डेविस कहता है कि तकरीबन 8 बजे। एंड अब लता को शक होता है और वो वापस से डॉक्टर कुमार और चेरियन के पास जाती है। चेरियन उसे बताती है कि मैडम, इस वाले केस में तो बच्चा सीढ़ियों से गिरा है और उसको चोटें आई है, ये चाइल्ड अब्यूज का केस कैसे हो सकता है? साथ ही इस केस को हमारे इन हाउस डॉक्टर गौतम ने रेफर किया है। अब लता कहती है कि मुझे इस गौतम से मिलना है। इसके बाद डेविस हॉस्पिटल के सीसीटीवी चेक करने चला जाता है और लता अपने कांस्टेबल के साथ डॉक्टर गौतम के पास जाती है। अब लता के साथ खड़ा कांस्टेबल गौतम को पहचान जाता है। वो लता से कहता है कि मैडम, ये तो वही आदमी है जो कि ट्रैफिक में फंसा हुआ था और उसकी गाड़ी में एक बच्चा था जो सीढ़ियों से गिर गया था। उसके ट्रीटमेंट के लिए मैंने ट्रैफिक क्लियर करके उसे हॉस्पिटल भेजा था। लेकिन लता फिर भी गौतम से पूछताछ करती है कि तुम अरविंद को कैसे जानते हो? वो बताता है कि अरविंद मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है और अभी हम दोनों एक ही अपार्टमेंट में रहते हैं। जिसके बाद दोस्तों लता बच्चे के बारे में पूछती है कि आखिर बच्चा गिरा कैसे। गौतम कहता है कि मैं तो एक पार्टी से आया था और जैसे मैं लिफ्ट से ऊपर पहुंचा तो मैंने देखा कि अचू सीढ़ियों से गिरा हुआ है और पीछे से कविता भी आ रही है। तो हम दोनों अचू को
फौरन हॉस्पिटल लेकर आ गए। हमने अरविंद को कॉल करने की काफी कोशिश की पर उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। लता कहती है कि अरविंद हॉस्पिटल आया कब ये बताओ। गौतम बताता है कि तकरीबन 8:30 बजे में। अरविंद जैसे ही आया वो मुझसे अचू के बारे में पूछने लग गया। मैंने भी बोल दिया कि वो अभी ठीक है पर उसके सर पर थोड़ी चोट आई है। एंड दोस्तों इसके बाद लता अरविंद के पास जाती है और उससे पूछने लग जाती है कि तुम कहाँ थे जब ये सब कुछ हो रहा था। अरविंद भी कह देता है कि देखो मुझे जैसे ही कविता का मैसेज मिला तो मैं तुरंत यहाँ पर आ गया। लता पूछती है कि अच्छा एक बात बताओ तुमने अपना फोन स्विच ऑफ क्यों किया था। अरविंद बताता है कि मेरे ऑफिस में कुछ इश्यूज चल रहे हैं और मेरा मोबाइल भी चार्ज नहीं था जिस वजह से फोन स्विच ऑफ हो गया। लता कहती है इश्यूज मींस किस तरह का इश्यू। एंड इसके बाद अरविंद उसे सारी कहानी सुनाता है कि मैं ऑफिस में एक प्रोग्राम कर रहा हूँ, इसका नाम है मीट द लेजेंड्स। मैंने उस प्रोग्राम के लिए काफी मेहनत की है लेकिन मेरे सीनियर ने मुझे बिना बताए इस प्रोग्राम से बाहर निकाल दिया और वो प्रोग्राम किसी और को हैंड ओवर कर दिया। एंड दोस्तों ये वही प्रोग्राम होता है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में 2 लोगों को बात करते हुए देखा था और उसमें से एक आदमी अरविंद का बॉस है और उसने ही अरविंद को प्रोग्राम से बाहर निकाल दिया और बॉस ने ये कारण दिया कि मीट द लेजेंड्स ये तो बहुत बोरिंग नाम है। अब दोस्तों ये सुनने के बाद लता अरविंद की बात सुनकर उसके बॉस का नंबर मांगती है और उसे कॉल करती है लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करता। इधर डेविस को हॉस्पिटल के एक स्टाफ से ये पता चलता है कि डॉक्टर्स और नर्सेस एक चाइल्ड अब्यूज के केस के बारे में बातें कर रही हैं, जिससे डेविस का शक यकीन में बदल जाता है। दूसरी तरफ डॉक्टर अशोक गौतम को ये बताते हैं कि अचू की बॉडी पर कुछ निशान मिले हैं और मुझे लगता है कि अचू चाइल्ड अब्यूज का शिकार हुआ है। लेकिन गौतम उनकी बातों को गलत ठहराते हुए उनसे कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये फैमिली को मैं काफी टाइम से जानता हूँ, ये ऐसी नहीं है। एंड इसके कुछ टाइम के बाद डॉक्टर अशोक अचू का ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं और अचानक से बाहर आकर लता से बताते हैं कि उस बच्चे की डेथ हो गई है। एंड ये सुनकर तो लता को झटका लगता है कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। लता पूछती है कि ये सब कैसे हुआ। एंड दोस्तों यहाँ पर फिर से एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें कविता अपने रूम से भागती हुई बाहर आती है और चेरन को आवाज लगाने लग जाती है। चेरन जब अंदर आकर अचू को चेक करती है तो अचू कांपने लग जाता है। इसके बाद डॉक्टर अशोक अचू का ट्रीटमेंट करने लग जाते हैं लेकिन उसकी डेथ हो जाती है और ये देखकर कविता और अरविंद अंदर से पूरे टूट जाते हैं। कविता तो अचू की डेथ से सदमे में ही चली जाती है और बेहोश हो जाती है। अब कहानी वापस से आती है प्रेजेंट में। लता डॉक्टर अशोक से कहती है कि डॉक्टर क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि चाइल्ड अब्यूज हुआ है इसमें। अशोक कहते हैं कि मैं श्योर तो नहीं हूँ। इसके बाद लता अपने सीनियर को कॉल करती है और उनसे इस केस के बारे में डिस्कस करने लग जाती है। उसके सीनियर तो उसको सजेस्ट करते हैं कि तुम एक सीनियर डॉक्टर फारिस की हेल्प ले लो इस केस को सॉल्व करने के लिए। इसके बाद लता चेरन के पास जाती है और उससे कहती है तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। चेरन अब थोड़ा घबरा जाती है और डेविस चेरन का मोबाइल मांगता है, उसको चेक करने लग जाता है। चेरन का फोन चेक करने पर उसे पता चल जाता है कि ये तो वही औरत है जिसने चाइल्ड अब्यूज के केस की इन्फॉर्मेशन पुलिस को दी थी। अब लता चेरन से सच बोलने के लिए कहती है जिसके बाद चेरन सारी सच्चाई बताती है और कहानी वापस से फ्लैशबैक में जाती है। दरअसल कविता जब अचू को लेकर हॉस्पिटल आती है तो चेरन जब अचू के बॉडी पर निशान देखती है तो उसे कविता के हस्बैंड पर शक होता है और वो उससे कहती है कि तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हारे बेटे के साथ जबरदस्ती की है, पता है, मुझे लगता है उसी की वजह से उसका यह हाल हो गया है, मतलब तुम्हारे पति ने ही किया। अब कविता भी चेरन को समझाने लग जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो कहती है मेरे हस्बैंड तो अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं और उन्हें तो ये बात भी पता नहीं है कि अचू हॉस्पिटल में एडमिट है। चेरन बोलती है देखो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, थोड़ी देर में पुलिस आएगी और तुम बच जाओगी, पर जो सच्चाई है तुम मुझसे बता सकती हो। ये सुनने के बाद कविता चेरन को डांट लगा देती है और उससे कहती है कि मैंने कहा ना ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन दोस्तों चेरन को फिर भी कविता पर शक होता है कि वो कुछ छुपा रही है, इसलिए वो डॉक्टर्स को इस बारे में बताती है पर उसकी बात पे डॉक्टर से ज्यादा ध्यान नहीं देते। एंड तब चेरन छुप कर पुलिस को कॉल कर देती है और चाइल्ड अब्यूज की इन्फॉर्मेशन देती है। लेकिन तभी वहां पर कविता आ जाती है और उसे अचू की बुरी हालत के बारे में बताती है और चेरन को मजबूरन कॉल कट करना पड़ता है। एंड फिर हमें तो पता ही है इसके बाद अचू की डेथ हो जाती है और ये देखकर अरविंद टूट जाता है। वो कविता को पकड़ कर रोने लग जाता है, उसकी हालत भी बहुत खराब हो जाती है। एंड तब ये देखकर चेरन को एहसास होता है कि उससे गलती हो गई है, अरविंद अचू की मौत का जिम्मेदार नहीं है बल्कि वो तो उससे काफी प्यार करता है। अब कहानी यहाँ से वापस प्रेजेंट में आ जाती है और लता कविता के पास जाकर उससे पूछताछ करने लग जाती है। तब कविता उसे बताती है कि मैं किचन में काम कर रही थी और मुझे किसी के गिरने की आवाज आई। मैंने जब जाकर देखा तो अचू सीढ़ियों से गिरा हुआ था। फिर मैं उसे लेकर हॉस्पिटल आने लगी, तभी मुझे गौतम अपार्टमेंट के पार्किंग स्लॉट में दिखा और हम दोनों मिलकर अचू को हॉस्पिटल ले आए। लता बोलती है कि आर यू श्योर कि तुमने गौतम को पार्किंग लॉट में देखा था। कविता कहती है हाँ। ओहो। लता कहती है कि अच्छा, फिर तुम और वो मिलकर अचू को हॉस्पिटल लेकर आ गए। ओके, लेकिन तुम कह रही हो कि तुमने उसे पार्किंग लॉट में देखा, ये पक्का है ना।
एंड दोस्तों यहाँ पर कविता घबरा जाती है, लेकिन लता बोलती है हो सकता है उसने बोलने में मिस्टेक की हो, कोई बात नहीं तुम आराम से रहो। ये कहकर दोस्तों लता वहाँ से चली जाती है। अब लता को गौतम पर शक होता है, इसलिए वो और इन्वेस्टिगेट करने के लिए अरविंद के पास जाती है। अब लता और डेविस अरविंद से कहते हैं कि तुमने कहा था कि जब अच्चू सीढ़ियों से गिरा था तो तुम ऑफिस में थे और तुम्हें कुछ नहीं पता। अरविंद कहते हैं हाँ मैडम ये बिल्कुल सच है। अच्छा ये सच है तो तुम्हारे ऑफिस के एक स्टाफ ने हमें बताया कि तुम्हें कॉल आई जिसके बाद तुम ऑफिस से निकल गए, ये बताओ वो किसकी कॉल थी। अरविंद बोलता है कि मुझे अच्चू के प्रिंसिपल का कॉल आया और उन्होंने मुझे बताया कि अच्चू ने स्कूल में किसी से मारपीट कर ली है जिस वजह से मैं स्कूल चला गया। अब लता कहती है अच्छा बहुत बढ़िया, आगे की स्टोरी मैं तुम्हें बताती हूँ। ये सुनने के बाद कि तुम्हारे बेटे ने किसी से मारपीट कर ली है, तुमने घर आकर उसको खूब डांटा और उसका ये हाल कर दिया। अरविंद दोस्तों ये सुनकर रोने लग जाता है। वो कहता है कि मैडम प्लीज, मैं एक पिता हूँ और एक पिता अपने बेटे के साथ कभी ऐसा नहीं कर सकता। मैं प्रिंसिपल से मिलने गया, उन्होंने मुझे कहा कि अगर अच्चू का यही बिहेवियर दोबारा से रिपीट हुआ तो हम उसको स्कूल से निकाल देंगे। एंड जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे इस बात पर अच्चू के लिए बहुत गुस्सा आया, पर मैंने उसको डांटने के बजाय उसे प्यार से समझाया, उसे फिर घर भी ड्रॉप किया। एंड इसके बाद मैं वापस ऑफिस आ गया और फिर वहां से क्लब चला गया, जिसके बाद घर आने पर मुझे पता चला कि अच्चू हॉस्पिटल में एडमिट है। अरविंद की दोस्तों सारी बातें सुनने के बाद डेविस कहता है कि मैडम मुझे लगता है ये अभी भी हमसे कुछ छुपा रहा है। लता कहती है कि हाँ थोड़ी देर में पुलिस के स्पेशलिस्ट डॉक्टर फारिस यहाँ आने वाले हैं और वो अच्चू को चेक करेंगे, जिससे सारी बातें क्लियर हो जाएंगी कि आखिर उसकी मौत का जिम्मेदार कौन है। इसलिए अरविंद सच छुपाने के बजाय हमें सारी बातें सही सही बता दो, तुम बच सकते हो। ये बोलने के बाद डेविस अरविंद को एक पेन और पेपर देता है और कहता है कि तुम अपना बयान इस पेपर में नोट डाउन कर लो, पर प्लीज इस बार झूठ मत बोलना, क्योंकि अगर अब तुमने सच नहीं बोला तो हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते हैं। ये बोलने के बाद लता और डेविस वहां से चले जाते हैं। लता और डेविस ऐसे ही पेन और पेपर गौतम, कविता और चेरन को भी देते हैं और उनसे अपना बयान लिखने को कहते हैं। लता डेविस से कहती है कि अब हम ये केस किसी भी कीमत पर आज रात ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पर अभी भी दोस्तों ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि अच्चू की मौत कैसे हुई। अरविंद, गौतम, कविता, आखिर वो कौन है जो अच्चू की मौत का जिम्मेदार है। ये सस्पेंस बस बहुत जल्दी पता चलने वाला है, बने रहिएगा वीडियो में। सीन यहीं से होता है चेंज और हम चेरन को देखते हैं जो ये सारी सच्चाई गौतम को बता देती है कि कैसे उसके शक की वजह से पुलिस यहाँ पर आई और सभी लोग फंस चुके हैं। गौतम भी ये सब कुछ अरविंद को बताने लग जाता है कि एक गलती की वजह से सबको तुम पर शक हुआ है कि तुमने ही अच्चू की यह हालत की है, और अब पुलिस को यह शक है कि अच्चू सीढ़ियों से नहीं गिरा है, और अब शायद शक की बुनियाद पर वो कविता को भी अरेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले उसने ही अच्चू को हॉस्पिटल में एडमिट किया था। थोड़ी देर में डॉक्टर फारिस आने वाले हैं और अच्चू को चेक करने वाले हैं, जिससे उनको पता चल जाएगा कि अच्चू की मौत कैसे हुई थी। यहाँ पर दोस्तों हमको एक चीज पता चलती है कि गौतम, चेरियन, अरविंद और कविता को सच्चाई तो पता चल गई थी कि अच्चू की मौत आखिर कैसे हुई, लेकिन अभी हमें नहीं बताया। गौतम आगे बताता है कि अरविंद तुम्हारी एक बेटी भी है और अच्चू के जाने के बाद तुम्हें और कविता को अपनी बेटी को संभालना होगा, उसका फ्यूचर बनाना होगा, इसलिए तुम दोनों में से कोई भी अरेस्ट नहीं हो सकता। अरविंद कहता है कि तो हम इस सबसे कैसे बच सकते हैं, और तब गौतम बताता है कि एक ही तरीका है, सीढ़ियों से गिरने के निशान हमें अच्चू की बॉडी को देने होंगे और उसी से तुम बच पाओगे। अरविंद बेचारा ये सुनकर रोने लग जाता है और गौतम से कहता है मैं अपने मरे हुए बेटे की बॉडी को चोट नहीं पहुंचा सकता, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं लेकिन ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों गौतम अरविंद को उसकी बेटी के बारे में कहता है कि अगर तुम जेल चले गए तो तुम्हारी बेटी का क्या होगा, उसको कौन देखेगा। एंड अरविंद अपनी बेटी का नाम सुनते ही राजी हो जाता है, लेकिन वो चेरन और गौतम से ये भी कहता है कि ये बात प्लीज कविता को पता नहीं चलनी चाहिए। एंड गौतम उसे विश्वास दिलाता है कि ये बात कविता को कभी पता नहीं चलेगी। इसके बाद चेरियन, गौतम और अरविंद मिलकर अच्चू की बॉडी को सबसे छुपाकर हॉस्पिटल के टॉप फ्लोर पर लेकर जाते हैं। अच्चू के सर पर कोई निशान ना आए इसलिए चेरियन उसे हेलमेट पहना देती है और अरविंद से उसको गिराने को कहती है। अरविंद अपने बेटे को गोद में ले लेता है और उसे गिराने लग जाता है। ऐसा करते हुए अरविंद बेचारा खूब रोता है, उसके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, लेकिन मजबूरन वो अच्चू की बॉडी को धक्का देकर गिरा देता है। लेकिन उसकी बॉडी केवल 2-3 सीढ़ी नीचे गिराती है, जिस पर चेरन कहती है कि नहीं, इतना काफी नहीं है, हमें उसे और नीचे गिराना होगा। लेकिन दोस्तों अरविंद ऐसा करने से साफ मना कर देता है और कहता है कि मैं अपने बेटे को और दुख नहीं दे सकता, मैं पुलिस का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। लेकिन गौतम फिर से अरविंद को समझाता है कि तुम्हारी बेटी है, तुम कैसे उसको पालोगे। अब गौतम फिर से इमोशनल हो जाता है एंड उसे गिराने के बाद वो लोग अच्चू की बॉडी को वापस उसके केबिन में लेकर आ जाते हैं। फिर अरविंद कविता के पास आता है। कविता उससे कहती है कि देखो मैं पुलिस को सारी सच्चाई बता दूंगी एंड वो लोग मुझे जेल में डाल देंगे और यही मेरी गलती की सजा भी है। लेकिन अरविंद उससे कहता है कि नहीं, हमारी एक बेटी भी है, हमें उसको पालना है, उसे हम दोनों की जरूरत है, इसलिए तुम पुलिस से झूठ कहोगी कि अच्चू सीढ़ियों से गिरा है। एंड अब कविता के पास कोई चारा नहीं होता, इसीलिए वो ऐसा करने के लिए राजी हो जाती है। और अब बारी है डॉक्टर फारिस की, जो आ जाते हैं हॉस्पिटल में, अच्चू की बॉडी को चेक करते हैं, उसके सारे रिपोर्ट, सिटी स्कैन सब कुछ देखते हैं। दूसरी तरफ अरविंद अकेला बैठे अपने बेटे को याद कर रहा होता है और वो डेविस के दिए हुए पेपर में लिखना शुरू करता है।
अरविंद कन्फेस करता है कि वो और सिर्फ वो ही अपने बेटे अच्चू की मौत का जिम्मेदार है। ये लिखकर वो लता के पास जाता है और तभी वहाँ पर डॉक्टर फारिज आते हैं और लता से कहते हैं कि देखो, मुझे उस डॉक्टर से मिलना है जिसने उस बच्चे का ट्रीटमेंट किया है। अब लता और डॉक्टर फारिज डॉक्टर अशोक के पास जाते हैं। डॉक्टर फारिज अशोक से कहते हैं कि सिटी स्कैन के रिपोर्ट्स देखने के बाद मुझे पता चला है कि इस बच्चे के दिमाग में एक क्लॉट है, जिसकी वजह से उसके माइंड में ब्लड फ्लो कम हो गया और बच्चे की जान चली गई। अब या तो तुमने उसे चेक करने में कोई गलती कर दी या तो ये सिटी स्कैन की रिपोर्ट गलत है, क्योंकि अगर उस बच्चे का प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाता तो वो पॉसिबली बच सकता था। ये सुनने के बाद डॉक्टर अशोक अपने साइड से क्रॉस चेक करते हैं और उन्हें पता चलता है कि उन्होंने गलती से किसी दूसरे बच्चे की सिटी स्कैन रिपोर्ट चेक कर ली है और उस बच्चे की ट्रीटमेंट गलती से अच्चू को दे दी, जिस वजह से उसकी जान चली गई। अब ये बात अरविंद, गौतम और कविता को भी पता चल जाती है। अरविंद तो ये सुनकर शॉक हो जाता है और वो अपना आपा खो बैठता है। सबके सामने जाकर डॉक्टर अशोक को जान से मारने की धमकी देता है और लता से कहता है कि अब कौन मेरे बेटे को वापस लेकर आएगा। इस हॉस्पिटल के गलत इलाज के कारण हमने अपना बेटा खो दिया। ये बोलकर दोस्तों अरविंद काफी इमोशनल हो जाता है और कविता को लेकर अपनी बेटी के पास चला जाता है। वो कविता से कहता है, जो होना था हो गया, अब हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है, हमें बस अपना जीवन आगे बढ़ाना होगा। एंड दूसरी ओर हम देखते हैं कि लता डेविस और डॉक्टर फारिज से बोलती है, मुझे लगता है ये फैमिली जरूर हमसे कुछ छुपा रही है। लेकिन डेविस और डॉक्टर फारिज लता को समझाते हैं कि मैडम, अगर ये कुछ हमसे छुपा भी रहे हैं तो उन्हें इस चीज की सजा मिल गई है। उन्होंने अपना बेटा खो दिया है और उससे बड़ी उनके लिए क्या सजा हो सकती है। लता भी इस बात को समझती है और केस को क्लोज कर देती है। अब मूवी के आखिर में अच्चू की इस हालत का राज खुलता है। दरअसल अच्चू अपनी बहन के साथ अपने घर में एक्वेरियम के अंदर मुंह डालकर मछलियों को देख रहा होता है। कविता उस वक्त घर पर अकेली होती है। वो इन दोनों को एक्वेरियम को देखते हुए देख लेती है एंड उसे ऐसा लगता है कि अच्चू बदमाशी कर रहा है और अपनी बहन को जानबूझकर एक्वेरियम के अंदर देखने को बोल रहा है। इसलिए वो वहां पर आकर उसका हाथ जोर से पकड़ती है, उसकी पीठ पर मारने लग जाती है एंड इस तरह अच्चू की बॉडी पर निशान पड़ जाते हैं और यही सब निशान ट्रीटमेंट के दौरान चेरन ने अच्चू की बॉडी पर देखे थे। इसके बाद अच्चू गुस्से में आकर एक्वेरियम को तोड़ देता है और पूरे घर में एक्वेरियम का पानी गिर जाता है। फिर से ये देखकर कविता को गुस्सा आता है और वो उस पे जोरदार थप्पड़ लगाती है। थप्पड़ खाने के बाद अच्चू डिसबैलेंस हो जाता है और उसका पैर फिसलता है और वो जमीन पर गिर जाता है। उसका सर वहीं पास रखी टेबल पर लगता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। जिसके बाद कविता काफी डर जाती है कि क्या हो गया इसको। वो उसको जगाने लगती है, पर जब उसको कुछ नहीं होता तो वो तुरंत उसको लेकर हॉस्पिटल आती है। तभी पार्किंग में वो गौतम को देखती है और गौतम भी उसके साथ हॉस्पिटल आ जाता है। कविता, अरविंद और गौतम को सारी सच्चाई पहले से पता होती है और वो लोग ये सच्चाई पुलिस से छुपाते हैं। साथ ही अच्चू की गलत ट्रीटमेंट होने की वजह से उसकी मौत होती है एंड जब ये बात अरविंद को पता चलती है तो वो अपना लिखा हुआ कन्फेशन को फाड़ कर रख देता है, जिस वजह से लता के हाथ कोई सबूत नहीं लगते और वो ये केस क्लोज कर देती है। इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। बाकी आपकी क्या राय है इस मूवी पर, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।